बढ़ रहा है, रफ्तार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार ने ई नेम यानी कि ऑनलाइन मंडी बनाई है, जिसका आढ़ती विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा आढ़त फिक्स करने, बासमती प्रजातियों को ई नेम से जोड़ने का विरोध और धान खरीद 20 सितंबर से शुरू कराने जैसी कई अन्य मांगे की हैं, जिन्हें लेकर हरियाणा स्टेट आढ़ती एसोसिएशन के आह्वान पर आढ़तियों ने हड़ताल शुरू की। प्रदेश की सभी 135 अनाज मंडी आज से अनिश्चितकालीन के लिए बंद रहेंगी। अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए हर कोई ये चाहता है कि उसका काम अच्छा चले, लेकिन वास्तविकता ये है कि युग परिवर्तन का सकारात्मक और नकारात्मक असर यानी कि दोनों ही पहलू देखने को मिलते हैं। इससे अगर किसानों को फायदा होगा तो वहीं आढ़तियों को नुकसान होगा। तो आज हरियाणा की आवाज में हम बात कर रहे हैं, क्या आढ़ती इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और सवाल आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या वाकई ये हड़ताल जरूरी है। मेरे साथ एक दर्शक ज्वाला प्रसाद जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहेंगे आढ़तियों के इस प्रदर्शन को देखकर और साथ ही जो परेशानियां उनके लिए बढ़ गई हैं उस पर? राधे राधे, वंदे मातरम। बताइए। जय गौ जय। ये जो आढ़ती भाई किसानों के लिए जो एक संघर्ष कर रहे हैं, किसान भाइयों के लिए, तो मैं सरकार से, सीएम साहब से, कृषि मंत्री के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि किसान का और आढ़ती का शुरू से ही बहुत तालमेल रहा है। अब इनको नाराज मत कीजिए। आढ़तियों को कोई भी समस्या है, मिलजुल कर बैठ करके कृषि मंत्री को आढ़तियों के बीच में जाकर के मेरी पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि उनके बीच में जाकर के, इनका भी बहुत महत्व है। ये मत सोचना कि आढ़तियों का महत्व नहीं रहा। किसान भाइयों की इन्होंने बहुत मदद की है। पीछे जो हमारे जो बुजुर्ग होते थे, इनसे जब जरूरत पड़ती थी तब इनसे रात को 12 बजे भी इनसे पैसे ले लिया करते, जब जरूरत होती थी। बैंक जब बंद हो जाते थे, जब किसान भाई सब कुछ होपलेस हो जाता था, तो आढ़तियों ने किसानों की बहुत मदद की है। तो आज हम उस एहसान को कैसे भूल जाइए। आढ़तियों का भी बड़ा महत्व, इनकी भी सुनिए कृषि मंत्री जी, और ध्यान से सुनिए। अगर आढ़तियों की बात नहीं सुनी, वैश्य समाज का बड़ा योगदान रहा है समाज सेवा में, अगर इनकी अनदेखी की तो आपको फीडबैक बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। क्योंकि हर चीज का हर रोल अलग अलग होता है। किसान भाइयों का जो फीडबैक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आढ़तियों का जो महत्व है वो भी बहुत वीआईपी है। इनकी किसी भी प्रकार की कठिनाई है, कोई परेशानी है, दुख तकलीफ है, कृषि मंत्री को उनके बीच में जाकर के किसान भाइयों को साथ लेकर के, ये नहीं कि अकेले किसान भाइयों की ही मतलब सुनी जाए, इनकी भी सुनिए, किसान भाइयों की भी सुनिए, और फिर जनता के बीच में रख दीजिए। जनता तय कर देगी कि ये फैसला कहां तक उचित है कि नहीं है। चलिए ठीक है ज्वाला प्रसाद जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। मेरे साथ एक और दर्शक सूरज भान जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? सूरज भान जी, आपको आवाज मिल पा रही है तो बताइए, क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? देखिए संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क आप कर सकते हैं। और ये जो समस्याएं आढ़तियों को हो रही हैं उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? इसके साथ ही सवाल हम ये भी आज उठा रहे हैं कि आढ़तियों की जो हड़ताल है वो कितनी जायज है। सूरज भान मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार मैम जी। जब भी कोई हड़ताल है तो ये खुश होके नहीं करता मैम, अपनी जान पे बनाती है तभी करते हैं। किसानों ने जो आंदोलन किया वो उनकी मौत पे बनाई थी, जान पे बनाई थी बच्चों की। इसी तरह से आढ़ती भाई है, किसान और आढ़ती। किसानों को तो आतंकवादी, उग्रवादी, खालिस्तानी वगैरह क्या कहा है, आढ़तियों को क्या परिभाषित कर रहे हैं आजकल? सरकार की तरफ से कोई नाम आया है नया? आया हो तो बताना मैम। ये तो एटीएम है किसानों का। अगर ये दोनों दुखी होंगे, ये
कोई घोटाला करने पे उतारू है सरकार? फिर आड़तियों के पास ये ना जाए, नमी बता के इनको लूटा जाए, ये एक रणनीति के तहत हो रहा है। किसानों और आड़तियों के साथ जो हो रहा है एक सोची समझी रणनीति के अनुसार हो रहा है मैम। ये चलता रहेगा, ये माफी भी मांग लेंगे, सावरकर की तरह से जान पे बनाएगी ना सरकार पे, ये माफी भी मांगेंगे। पर इनको परेशान करने में मजा आ रहा है, अब थोड़ा ही टाइम है इनका। धन्यवाद मैम। चलिए, शुक्रिया आपका खबर पर बात रखने के लिए अपनी। तो देखिए, देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में आज आढ़तियों की इस हड़ताल पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या इनकी समस्याओं को सरकार सुन नहीं रही है, ध्यान नहीं दे रही है। आढ़तियों की कई मांगे हैं, कई मुद्दे हैं जिसका ये विरोध कर रहे हैं। सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है ई नेम यानी कि ऑनलाइन मंडी का। इससे आढ़तियों को काफी नुकसान होगा, परिवार पालने में भी इन्हें दिक्कत आएगी। मेरे साथ दर्शक दिनेश जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? नमस्ते जी। जी ऐसा जी, मैं भी छोटा सा एक वो मजदूर, 2-3 किलो 4 किलो जमीन है। अरे मैं ये सारा साल तक आड़ती पे दवाई डीजल के पीछे ट्रैक्टर चलावांगे या ट्यूबवेल चलावांगे, तो वो बेचारा देखता है। फिर वो पेमेंट जुड़सी आवेगी, मेरे खाते में आवेगी, वो मेरा मुंह का नहीं देखेगा। पंडित जी आवेंगे तेरा पीछे देंगे ना, पंडित जी कर सेठ जी मेरे पे तो खर्च होके फिर देंगे। ये नहीं होना चाहिए, पैसा उसके पास ही आना चाहिए, आड़ती के पास हिसाब किताब कर दे, फिर अगर नया हिसाब किताब चलता रहे। जैसे मुलाजिम है, 1 महीना नौकरी करे, उसको तनख्वाह मिलती है, गवर्नमेंट देती है, फिर वो अगले महीना फिर करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने ये भी दलाल साहब है, जेपी दलाल तो 2 करोड़ रुपए का मालिक है, इसको क्या जरूरत है आड़ती की? बल्कि आड़ती में केवल इसके रुपये जमा होगी। ऐसा है कि ये गलत है, ये इसका खाता माना चाहिए। और ऑनलाइन का क्या मतलब है जी? भाई कितनी जमीन बोएगा तो करेगा, भगवान किला 50 मन 70 मन दे दे, केवल 20 मन दे, ये वो 20-70 लिखा देगा, 20 करता है, 50 मन करता रहेगा। ये नहीं होना चाहिए। ये दलाल साहब को खुद देखना चाहिए, नहीं भाई जितनी जमीन बोएगी सारा दे। और जमींदार किसी ब्लैक में देंगे थोड़ी बेचेगा का सामान, अपना ही सामान होगा वही बेचेगा ना। इतनी मार्केट में यह है ब्लैक मार्केट के, भाई ब्लैक में बेच देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यापारियों को भी ये तो रात का आधी रात का गाना है जी। ये आड़ती लाला जी डीओपी से जरूरत है ले जाए, बैंक का हमने रहते न देगा, साइड से कागज पूरा होगा, चर्च साइन करावेगा, जमीन घर टेकेगा, ये कुछ भी ठेकेदार साइड दे देते हैं। ये खट्टर साहब ने सोचना चाहिए, ये नहीं कि हमने लैंड में बल्कि जुल्म करने लायक नहीं हो आप। भारतीय का इसका तो साथ रहेगा जमींदार का, और ये तोड़ रहे हैं, गलत कर रहे हैं जी, क्योंकि दलाल साहब और खुद मतलब। चलिए, आप कह रहे हैं कि ये जो साथ है किसानों का, जमींदार और आढ़तियों का, ये नहीं छूटना चाहिए, इससे दिक्कतें होंगी। बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, आढ़ती जो हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आढ़ती एसोसिएशन के आह्वान पर धरना दिया जा रहा है। ऑनलाइन मंडी का विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है ये विरोध? आढ़तियों की हड़ताल कितनी जरूरी है, इस पर आप अपनी राय रखिए। मेरे साथ दर्शक बलदेव जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, इसका कुछ फायदा भी है आड़तियों से और आड़तियों से नुकसान भी है। आड़ती क्या करते हैं कि जमींदार की फसल वो पैसा देते हैं तो उस गई भाई इतनी आड़त काट लेते हैं, भी इतना अनाज आपका नहीं आया, उससे पूछते हैं भाई आपका कितना अनाज होगा, कि जी मेरा 50 कुंटल होगा, और वो पीछे से फसल खराब हो जाती है और उसका 20 कुंटल होता है, तो कहते हैं वो बाहर बेच दिया, मैं तो 50 कुंटल की आड़त लूंगा। तो ये कुछ इनके अवगुण भी है, फायदे के साथ अवगुण भी है। तो अगर किसी जमींदार के खाते में जाते हैं तो उसमें फर्क क्या पड़ता है आड़तियों को, पर इनको क्यों? दूसरी ये क्या करते हैं कि जमींदार का जब वो नरमा जाता है, वो ट्राली लेके जाता है, तो इनकी आड़तियों की और मार्केट कमेटी के व्यापारियों की एक मिली भगत होती है।
वो ट्राली ले गए वहां से, जबकि उस कारखाने में बेचते हैं, तो उसे मंडी से ले गए कारखाने तक का जो किराया बनता है वो दोनों हड़प करते हैं, आड़ती और आपका कारखानेदार और ये मार्केट कमेटी के अफसर। तो ये चीजें सारी मतलब गड़बड़ी होती है। वहां से आड़त की दुकान से वो आएगा कि जी आपका 500 रुपए नरमा बिका, वहां जाके उसके बाद में जब 500 बिका तो वो 500 में ही आना चाहिए, और वहाँ कारखाने में जाके कहते हैं जी सांप निकल गया इसमें। तो ये सारी चीजें आरती, ये आरती जब ये चीज की मांग कर रहे हैं तो आरतीओ ये मांग करनी चाहिए कि जो हम ये बेईमाना करते हैं इसके साथ मिल गए कारखानेदार और मार्केट कमेटी के साथ जमींदार थे, तो वो भी बंद होना चाहिए। जमींदार को जब वहाँ से मंडी से लेकर कारखाने में वो एक एक दिन ट्रैक्टर उनके खड़े रहते हैं, तो उसका भी वो किराया मिलना चाहिए, जबकि वो किराया लेते हैं गवर्नमेंट से हो। तो ये जहाँ इसके कुछ फायदे हैं तो वहाँ उसके नुकसान भी है। चलिए, आप कह रहे हैं कुछ नुकसान है, कुछ फायदे भी हैं। मेरे साथ दर्शक चेन्नई से प्रेम भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जी बताइए प्रेम। नमस्कार मैम। जी मैम, आड़तिये तो बोल रहे हैं हमारा कमीशन बढ़ाइए और मंडी की फीस कम करिए, एक तो ये उनकी डिमांड थी। दूसरी ये ऑनलाइन की जो बात है, आज आप देखिए जैसे मेडिसिन वगैरह में ऑनलाइन हुई तो मेडिसिन शॉप वालों ने कितना ऑब्जेक्शन किया कि हमारी छोटी दुकानें कैसे चलेगी। ये ऑनलाइन की जो चीज है, बिचौलिए को सरकार निकालना चाहती है। डायरेक्ट किसानों से कम्युनिकेशन लगता है क्या किसान सरकार को कि इतनी जल्दी हो सकता है? आड़तिये अपनी कमीशन बढ़ाने की बात कह रहे हैं, उस पर उनकी बात होनी चाहिए। मंडी की फीस को कमती करने की बात है, उस पर बात होनी चाहिए। दूसरे स्टेट में कितनी कमती है उसके हिसाब से बात होनी चाहिए। लेकिन सरकार जो है गुमराह कर रही है कि हम डायरेक्ट कनेक्शन करवाएंगे किसानों से और व्यापारियों से। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसान समझ बैठे हैं कि बड़े जो व्यापारी हैं वो सीधे किसानों की फसल खरीद के ले जाएंगे, पौने पौने दामों में ले जाएंगे, और आड़तियों से कुछ न कुछ बार्गेनिंग की जा सकती है। आज आप देखिए कि किसानों की जो फसल है कहीं कहीं वो मुफ्त के भाव में बिक रही है। क्यों? वहाँ पे वो डायरेक्ट जो बड़ा व्यापारी पहुंचेगा वो तो बोलेगा हम तो इतने में लेंगे, नहीं बेचनी है तो मत बेचो। किसान किसके पास जाएगा? अगर मंडियों में वहाँ आड़तिये मिलेंगे तो उनसे उनके दाम का पता लगेगा। मेरी समझ में किसानों के लिए बहुत बढ़िया चीज है, आड़तिये होने चाहिए, बिचौलिए होने चाहिए। इसमें ये बिचौलिए का जो मार्ग बताया गया, सरकार बता रही है, ये गलती कर रही है। बिचौलिए के बिना कोई काम नहीं होता है, उनसे उनको निश्चित भाव के पता लगते हैं। आज डिजिटल कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन में ये सब बेवकूफ बन रहे हैं। ऑनलाइन में कोई भी कभी भी आप देखिए वो तालिका कहीं भी स्पष्ट नहीं है ऑनलाइन में कहाँ क्या बाजार के भाव चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी है वो ये सब शो ही नहीं करते। कैसे किसानों को पता लगेगा भाव का? तो आड़तिये होने बहुत जरूरी है, और आड़तियों को तो यहाँ उनको तो मंडी की फीस कमती करनी है, उनको अपना कमीशन बढ़ाना है। आज जहाँ भी माननीय लोग मीटिंग करते हैं उनके भत्ते बढ़ जाते हैं। आज जहाँ भी कोई चीज की हड़ताल होती है, बस वालों, किराए वालों, सबकी। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेम, आपने अपनी राय रखी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, हरियाणा की आवाज में आज हमने आड़तियों की समस्या का मुद्दा उठाया, जिस तरह से उनकी अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो शुरू हो चुकी है, और आपसे सवाल भी पूछे, आपने अपनी राय भी दी। फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।